हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही स्पेशल वीडियो। और आज की वीडियो स्पेशल तो होने वाली है क्योंकि पीएचडी से संबंधित वीडियो स्पेशल की श्रेणी में ही आती है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको पीएचडी से संबंधित पूरी इंफॉर्मेशन देखनी है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल पे अगर आप में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करिए, टेलीग्राम का लिंक भी और वीडियो का लिंक भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम गवाए। तो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि पीएचडी से संबंधित जो मैंने वीडियो थोड़े टाइम पहले या एक दो दिन पहले अपलोड की थी, तो उस वीडियो पे काफी अच्छा रेस्पॉन्स भी आ रहा है। रेस्पॉन्स के साथ लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में है, बहुत सारे डाउट है। तो उन सभी का सोल्यूशन मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आपको बता देते हैं बिना देर किए हुए कि पीएचडी, सबसे पहले तो आपको मैं बेसिक से इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं क्योंकि एक स्टूडेंट्स का वहां पे ये कमेंट था कि डबल से अच्छे से एक और वीडियो अपलोड कीजिए और पूरी डिटेल में बताइए। तो मैं उनकी बात का सम्मान करता हूं और वीडियो बना रहा हूं। काफी गर्मी है पर कोई बात नहीं, आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं। पीएचडी क्या होता है? पीएचडी होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डॉक्टर मतलब किसी चीज का इलाज करना। जैसे कि एमबीबीएस में होते हैं बहुत सारे डॉक्टर, तो वो तो डॉक्टर है ही, उनको तो प्रोफेशनल डॉक्टर है ही। पर यहाँ पर किसी सब्जेक्ट को पकड़कर अगर आप उसका अच्छे से पोस्टमार्टम कर देते हैं तो भी आप डॉक्टर होते हैं। और भाई किसको पसंद नहीं है अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना? जैसे कि मेरे ही नाम ले लो, चेतन वर्मा। तो चेतन वर्मा के आगे अगर डॉक्टर लग जाए तो कितना प्राउड फील होता है, वो चेतन वर्मा ही समझ सकता है या जिसका भी नाम है वही समझ सकता है। तो एक मजाक की बात थी, डॉक्टर नाम डॉक्टर सर मतलब अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगा सकते हैं और बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा प्रॉफिट होता है उसका। वो आपको बाद में अगली वीडियो में बताया जाएगा। आप लोगों को अभी बेसिक सी नॉलेज दी जा रही है कि पीएचडी होता क्या है। पीएचडी तो आपको बता ही दिया, अब ये करना कब है आप लोगों को, कोटा यूनिवर्सिटी से कैसे करेंगे तो देखिए आप वीडियो को। तो कोटा यूनिवर्सिटी का अभी लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन डला है, शायद 15 या 16 जून को वो नोटिफिकेशन डला था। ठीक है, कोटा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है यूओके। अगर आप सर्च मारोगे uok.ac.in, वहां पर आप लोगों को ये 15 जून या 16 जून का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो वो उसी से संबंधित आज की वीडियो है, बस आपको ध्यान से सुननी है, समझनी है। ठीक है, 15 और 16 जून को यहाँ पर नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, नोटिफिकेशन के जैसे ही आया था तो आपको पता लग जाना चाहिए कि जैसे ही आज 15 तारीख के नोटिफिकेशन आया तो अगले दिन से आपके फॉर्म चालू हो जाएंगे। फॉर्म यहाँ पर ऐसे ही हुआ कि 16 या 17 जून को यहाँ पर फॉर्म चालू हो गए। पर वो आप मूर्खता ये कर देते हो कि जैसे ही कोई चीज आती है मार्केट में और आप लालच में आके फटाफट से उसको खरीदना चाहते हैं। जैसे ही आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है आपको एक दो दिन सब्र करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है कि इसकी लास्ट डेट अभी बहुत दिन बाद है, तो आपको सब्र करके 2-5 दिन बाद देखना है। क्योंकि आप जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसमें आप लोगों के साथ होता यह है कि बहुत सारी बार टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, वेबसाइट एरर आ जाता है, तो आपका बहुत सारी बार पेमेंट भी रुक जाता है, बहुत सारी बार आपका प्रिंट आउट नहीं निकलता है, बहुत सारे और भी डाउट हो सकते हैं। तो आपको थोड़े 2-5 दिन रुकना है और आपको फॉर्म तो भरना ही है, तो आप भर दीजिएगा, हम मना तो कर ही नहीं रहे आपको। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप लोगों को कमेंट भी मैं पढ़ के बताऊंगा, लास्ट में पढ़ूंगा। और उनों के सबके सॉल्यूशन अगर नहीं निकलेंगे तो फिर कमेंट के भी हाथों हाथ रिप्लाई कर देंगे अपन। पहले आप आराम से सुनो। पीएचडी आवेदन स्टार्ट डेट और लास्ट डेट। पीएचडी कौन कर सकता है? पीएचडी वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने नेट जीआरएफ क्लियर है। ठीक है, तो आप लोग डाउट में हो गए होंगे कि नेट जीआरएफ पहले तो नेट जीआरएफ करें फिर जाके हम पीएचडी अप्लाई करें, या डायरेक्ट मास्टर्स करने के बाद एमएससी एमकॉम एमए करने के बाद क्या हम पीएचडी नहीं कर सकते हैं क्या? तो अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है आज का दैनिक भास्कर का, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज तारीख है 17। ठीक है, 17 जून का अखबार है, शायद 17 ही है ना? हाँ 17 ही तारीख है आज। 17 जून का जो पेपर आया था दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका दोनों में ही अपडेट आया हुआ है। पर दैनिक भास्कर में क्लियर लिखा हुआ है कि अब तक जो भी नेट जीआरएफ क्लियर थे, जिन्हों की अच्छी खासी रैंकें थी, उन्हों को यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम मतलब फॉर्म तो फिल करना पड़ता था, एंट्रेंस फॉर्म तो फिल करना पड़ता था, पर एंट्रेंस एग्जाम और बिना इंटरव्यू के ही यहाँ पर एडमिशन दिया जाता था। पर इस बार ना पूरा सब कुछ चेंज कर दिया 2023 में। उसमें क्लियर यही लिखा हुआ है, मैं आपको प्रिंट आउट भी दिखा दूंगा स्क्रीन पे, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आज का पेपर देख लीजिएगा।
अगर फिर आपको लगे कि मैंने कुछ गलत बोला है वीडियो में तो फिर मैं माफी चाहता हूँ, वरना आप एक बार पेपर देख लीजिएगा। पेपर में ये लिखा हुआ है कि नेट जीआरएफ के जो भी स्टूडेंट थे उन्हें अब तक तो बहाल किया जाता था, मतलब बाहर रखा जाता था। अब तक तो बिना इंटरव्यू बिना पेपर के डायरेक्ट एडमिशन दे दिया जाता था। पर इस बार बिल्कुल चेंज है। इस बार चेंज ये है कि सबके साथ भेदभाव नहीं किया गया है, सबको समान रखा गया है, सबको पेपर देना है। सबसे पहले आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है इमित्र की शॉप पर जाकर। इमित्र की शॉप पर जाकर आप जैसे फॉर्म भरेंगे 100, 200, 300 रुपए का जो भी फॉर्म भरेगा भर भेज जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को मैं फिर से डिस्कशन करूंगा, ये मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वो बाद में बताने में फिर मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं मान लो आपके 100, 200 रुपए लगते हैं, मान लीजिए, फीस मैं अभी बताऊंगा आपको। तो आपके जैसे ही फॉर्म फीस भर के आओगे आप फॉर्म, उसके बाद आपको सबसे पहले पेपर देना होगा, एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ओएमआर सीट और पेपर दिया जाता है आपको। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप लोगों को अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर सिलेक्शन होता है। फिर उसके बाद ही आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जैसे आप इंटरव्यू देते हैं, आपके 100 में से जितने भी मार्क्स आते हैं उसी के हिसाब से आपको मेरिट बनती है। मेरिट के बाद आपका एडमिशन होता है। ठीक है, ये प्रोसेस था जो कि मैंने वो शॉर्ट ट्रिक में बता दिया। अब आप लोगों को मतलब अच्छे से और एक्सप्लेन करके मैं बताने वाला हूँ। जिन लोगों ने कमेंट किया था पिछली वीडियो पे वो लोग भी अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ इतनी गर्मी में, इतने पसीने में और बिना पंखे के, क्योंकि वीडियो शूट करने में वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोगों का इतना सा तो सहयोग बनता है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलो, बहुत सारी बातें मैंने कर डाली, अब सुनो। पीएचडी आवेदन स्टार्ट डेट कब होगी? तो पीएचडी की आवेदन की स्टार्ट डेट होगी थी, जैसे 15 को नोटिफिकेशन डाला था तो 16 जून 2023 को यहाँ पर आप लोगों के स्टार्ट हो गए थे फॉर्म। ठीक है, अब इसकी लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट भी आप जान लीजिए, लास्ट डेट कब है। अब लास्ट डेट में आपको देख के बता देता हूँ, वरना आप कहोगे कि बिना देखे ही बता दिया, हो सकता है गलत भी बता दी हो। तो लास्ट डेट आप लोगों की है 14 जुलाई। ठीक है, आप लोगों की लास्ट डेट है, आप लोगों की नहीं मतलब पीएचडी की लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की 14 जुलाई 2023 को आपकी लास्ट डेट है। अब यहाँ पर सुनो, अगली बात यहाँ पर आप लोगों के लिए यह है कि एग्जाम डेट कब है इसकी, जो एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम है उसकी डेट कब है। एग्जाम एंट्रेंस डेट की इसको आगे पीछे कर लेना, एंट्रेंस एग्जाम डेट कब है। ठीक है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम डेट कब है इसकी, तो आप लोगों को बताना चाहता हूं। एंट्रेंस एग्जाम डेट है 5 अगस्त 2023 को। 5 अगस्त 2023 को इसका पेपर होगा। ठीक है, अब आप लोगों को इसके बाद ही अगला जो आपका डाउट होता है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो अभी तक तो ऑफलाइन होता हुआ आया है। ठीक है, ओएमआर सीट आप लोगों को दी जाती है, उसको आपको गोले बनने होते हैं जिसमें आप बहुत माहिर हो चुके होंगे। अगर पीएचडी करने आ गए हैं तो बहुत पक्के होंगे आप इन चीजों से गोले भर भर के। तो ऑफलाइन आपका पेपर होगा, ओएमआर सीट आप लोगों को दी जाएगी, पर आप लोगों को जैसे खाली हाथ जाना है, ओनली वो एडमिट कार्ड लेके जाना है और एडमिट कार्ड लेके वापस आज घर पे आ जाना है, क्योंकि ना तो आपको पेपर दिया जाएगा ना ही ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दी जाएगी। ठीक है, सब कुछ वहीं पर रखेंगे वो लोग, आपको कुछ भी नहीं देके भेजेंगे, जैसे गए थे वैसे खाली हाथ आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम की लास्ट डेट और एग्जाम डेट की अपन ने बात कर ली। फॉर्म डालने की, फॉर्म कब स्टार्ट हुए थे 16 जून से, और लास्ट डेट कब है 14 जुलाई को। ठीक है, और इसकी जो एग्जाम डेट है वो 5 अगस्त है। तो अब आप लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड भी बता ही दिया मैंने। अब आप लोगों को इतना सा और बताना है कि इंटरव्यू डेट कितनी है। ठीक है, इंटरव्यू डेट देख लीजिए आप, राइटिंग पर ज्यादा ध्यान मत देना क्योंकि बोर्ड पर कुछ गंदी राइटिंग होती है मेरी। इंटरव्यू डेट कब है? इंटरव्यू डेट आप लोगों की इंटरव्यू डेट है 1 महीने के बाद। जैसे ही एग्जाम आपका होगा 5 अगस्त को, तो उसके बाद आपको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा और 5 अगस्त को आपका पेपर, 5 सितंबर को आपका इंटरव्यू आप लोगों को बुलाना स्टार्ट कर देंगे वो 5 सितंबर के बाद। ठीक है, इंटरव्यू डेट आपकी होगी। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्या क्वेश्चन है, चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में होगा जैसा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में है ना ये क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों का ये भी होगा कि एग्जाम कितने घंटे का है, एग्जाम कितने घंटे का है। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इसका तो आप सुन लीजिए कि आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जितने क्वेश्चन है वो सारे करके आने हैं आपको, एक भी खाली नहीं छोड़ के आना है। एग्जाम कितने घंटे का होगा, तो कंपलसरी आपका एग्जाम होता है 3 घंटे का। ठीक है,
ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया डाउट भी आप लोगों का। अब अगला डाउट सुनो, यहाँ पर आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के हिसाब से। एंट्रेंस एग्जाम का अगर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा पीएचडी का, तो आप लोगों को बताना चाहता हूं। यहाँ पर 100 मार्क्स के प्रत्येक क्वेश्चन 100 मार्क्स पर 100 मार्क्स का नहीं होगा भाई, थोड़ा जीप फिसल जाती है, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 100 मार्क्स के हो गए 100 क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो गए। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, 3 घंटे का पेपर है। अब 100 मार्क्स में से कैसे डिवाइड होगा, तो जैसे ही आप लोगों को पता है कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 50 ही क्वेश्चन आने वाले हैं और 50 दूसरे दो पार्ट में क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन तो आएंगे आपके सब्जेक्ट के, जैसे कि आप लोगों के सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके 50 क्वेश्चन आप लोगों को करने होंगे और 50 क्वेश्चन आएंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के, रिसर्च मेथोडोलॉजी के आपके क्वेश्चन आएंगे 50। तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 मार्क्स के आएंगे। आप लोगों को पता ही चल ही गया कि 50 आपके सब्जेक्ट के हैं और 50 आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के हैं। इसको मिटा दिया मैंने। जैसा कि आप लोग अगर जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप लोगों की 3000 रुपये फीस है, ठीक है। अगर फीमेल मेल जो भी है, जनरल ओबीसी के लिए 3000 रुपये है, एससी एसटी या अदर जो भी हैं उन लोगों के लिए 1500 रुपये यहाँ पर फीस है फॉर्म की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब अगली जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है ये है कि इसमें कुल कितनी सीटें हैं। तो इस बार यहाँ पर टोटल सीट है 227। अगर अपन पिछले साल की कंपेयर करें, जैसे कि 2022 की कंपैरिजन में यहाँ पर 21 सीटें ज्यादा है, तो आप 21 इसमें से घटा लीजिएगा, आपको पता चल ही जाएगा। 206 सीटें पिछले साल थी और इस साल आपकी 227 सीटें, टोटल सीट 227 है। और सबसे ज्यादा सीटें हैं केमिस्ट्री की। यहाँ पर केमिस्ट्री कोटा यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी करते हैं तो केमिस्ट्री की 31 सीटें हैं और बाकी सीटें आपको अगली वीडियो में दिखा देंगे हम कितनी कितनी सीटें हैं, ठीक है। ये वाला भी हो गया। अब आप लोगों को पता चलना चाहिए कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, मतलब आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन कैसे होगा भाई, पेपर दोगे, मार्क्स आएंगे, फिर ही तो होगा सिलेक्शन। तो चलो सुनाता हूँ मैं आपको ये भी स्टोरी। सिलेक्शन होने के लिए आपको 100 में से 70% नंबर तो आप लोगों के जो आप पेपर दे के आओगे जिसमें से 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे, 50 मेथोडोलॉजी के होंगे, तो उसमें से जो आप 100 नंबर का 100 नंबर में से 70% पार्ट तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन में आपका भागीदारी निभाएगा और यहाँ पर 30% मार्क्स यहाँ पर इंटरव्यू के होंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर ये तो हो गए एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के और ये होंगे आपके इंटरव्यू के। इसके आधार पे आपकी 100 नंबर में से जो मेरिट बनेगी, चाहे वो जीआरएफ वाला हो या वो नेट वाला हो, कुछ भी करा हो आपने, इस बार कोटा यूनिवर्सिटी ने क्लियर न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर में 17 जून के पेपर में दिया है। फर्स्ट नंबर में मैं आप लोगों को बता ही देता हूं कितने फर्स्ट पर दिया है। तो प्रश्न नंबर है 4, देख लो, ये अखबार है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर है ना, और इसमें लिखा हुआ है जैसा कि आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब तक तो नेट जीआरएफ स्टूडेंट को प्रवेश परीक्षा से बाहर रखा जाता था, पर इस बार उन लोगों का पेपर होगा। ऐसा नहीं लिखा है इस बार पेपर होगा, पर इसका मतलब यही है अब तक रखा जाता था, मतलब अब नहीं रखा जाएगा, ठीक है। ये वाला प्रोसेस आपका हो गया। इसके आधार पर आप लोगों का आपने वो अचीव कर ली है तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा पीएचडी में। तो पीएचडी का ये प्रोसेस था भाई, मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। और अब जिन लोगों के डाउट थे, जो मेरे पास काफी मस्त मस्त कमेंट आए थे, वो मैं पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो किसी का नाम यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि नाम लेकर हम किसी को कुछ कहना नहीं चाहते हैं, बस उन लोगों के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि पीएचडी की स्कॉलरशिप में कितनी फीस मिलती है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 31,000 रुपये पर मंथ आपको फीस, मतलब सैलरी मिलती है, एक तरह से सैलरी मान लो। फेलोशिप मिलती है उसे जिसे कहते हैं, जीआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आप लोगों को फेलोशिप मिलती है, सीधी सी बात है। फेलोशिप के लिए तो आप नेट जीआरएफ करके आए हुए हो, ठीक है ना।
फिर इसके बाद जो अगला कमेंट है वो है नेट जीआरएफ वालों को भी एंट्रेंस एग्जाम देना होगा क्या? हाँ, अभी तक तो नहीं देना होता था एंट्रेंस एग्जाम भी, और इंटरव्यू भी नहीं देना होता था, ओनली फॉर्म भरना होता था। अभी इस बार नया नियम है और इसमें क्लियर अखबार में लिखा हुआ है, उस हिसाब से तो यही होता है कि आप लोगों को भी एंट्रेंस एग्जाम देना है, इंटरव्यू देना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो कुल मिला के बात यही होगी ना कि बिना जीआरएफ वालों के जैसे हो गए हो आप लोग भी, ठीक है। अब अगला बंदा था, उनका क्वेश्चन था कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं और पेपर कितने टाइम का होता है। तो पेपर में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है भैया, और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पेपर कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के, 50 सब्जेक्ट के, 50 रिसर्च मेथोलॉजी के, ठीक है। इतना तो मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है। फिर भी अब एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि सर एक ही पेपर होगा या एक सब्जेक्ट का दूसरा रिसर्च का। आपने बिल्कुल सही बोला है, 2 पेपर होंगे, एक ही पेपर होगा होने में तो, पर उसमें 2 पार्ट आ जाएंगे आप लोगों के, जिसमें 50 क्वेश्चन तो आपके रिसर्च के आ जाएंगे, 50 आपके सब्जेक्ट के आ जाएंगे, ठीक है। अगले का क्वेश्चन था पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, पेपर कितने टाइम का होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हमने पहले ही बताया आप लोगों को, पेपर होगा आपका 3 घंटे का, ठीक है। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है यहाँ पर, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो तो लिंक बता दीजिए। अब बताओ, लिंक तो मैं बता देता आप लोगों को, पर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आप यूनिवर्सिटी में पेपर देने जाओगे तो आप लोगों को ना तो पेपर दिया जाएगा, ना ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दी जाएगी, कुछ भी आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। जैसे आप जाओगे प्रवेश पत्र लेकर ही वापस घर लौट जाओगे, कुछ भी आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि पेपर तो बाहर आने का चांस ही नहीं है। अब एक स्टूडेंट का काफी परेशानी वाला क्वेश्चन है, उन्होंने लिखा है कि सर जी मैंने कल ईमेल पर फॉर्म फिलअप किया है, कोई प्रिंट आउट नहीं निकला और ईमेल पर भी कोई मैसेज नहीं आया, अब क्या करूं। तो इनका जो क्वेश्चन है वो उनका उसका जवाब मैं देना चाहता हूं कि जैसे ही आप लोगों को मैंने सब पहले भी समझाया है कि किसी भी चीज को जैसे ही नोटिफिकेशन निकलता है तो आपको बहुत जल्दी नहीं करनी है, उससे आप लोगों का ये नहीं होता है कि आपने पहले फॉर्म भर दिया तो आपका सिलेक्शन 100% हो ही जाएगा, नहीं होगा भैया ऐसा कुछ भी। तो आप लोगों का जो आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा, 14 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। अगर उसके बीच में आपको प्रिंट आउट मिल जाता है या आप लोगों को ईमेल पर नोटिफिकेशन मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आप लोगों को उसका भी उपाय है, वो या तो मैं बाद में बताऊं या अभी बता देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि बहुत डाउट। आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि कोटा यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन नंबर है, वहां पर आपको संपर्क करना है। आप उन लोगों से जैसे ही अगर आप लोगों की फोन उठा लिया जाता है गलती से तो आपको बात कर लेनी है, और अगर फिर भी नहीं उठाया जाता है तो आपको कोटा यूनिवर्सिटी जाके इस वाली कंप्लेन का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये वाली। और अगर फिर भी हो सकता है कि पहले तो ये आपका जो डाउट है या जो भी आपने बोला है वो आपका ई मित्र वाले के शॉप पर अगर आप कंटिन्यू जाते रहेंगे तो भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि 14 जुलाई तक आपको इंतजार करना है। आपको लगे 12 जुलाई तक आपका नहीं आया है तो आप लोगों को फिर 1-2 दिन में जाके ट्राई मारना है। अगले का क्वेश्चन है कि सर पीएचडी के लिए मास्टर होना जरूरी है या नेट जीआरएफ क्लियर होना चाहिए। तो आपको बता देना चाहता हूँ, बस आपकी मास्टर होना जरूरी है, पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपके जो मार्क्स आएंगे उसी के आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। अभी तो नेट जीआरएफ वालों की भी वैल्यू हटा दी है यहाँ पर, तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। तो यही जो क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों की पूरी कोशिश करी है अपनी तरफ से कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर जो भी थे क्लियर कर दिए गए हैं, है ना। और हो सकता है कि मेरे से कुछ बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाए या फिर कुछ आगे पीछे हो गया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, वरना मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को अच्छे से समझाने की। अब आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग आप मुझे भी चाहिए कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ। आपको पता है अभी प्रेजेंट टाइम क्योंकि वो वॉइस प्रॉब्लम हो जाए इसलिए मैंने फैन भी ऑन नहीं कर रखा है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो बस इतना ही आप लोगों से कहना था।